समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक एक कर पार्टी के तमाम नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं और आज राज्यसभा चुनाव में तमाम विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। पार्टी के कद्दावर नेता रेवती रमण सिंह जी भी नाराज बताए जा रहे हैं। रेवती रमण सिंह जी के बारे में बता दें कि ये 8 बार विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं, पार्टी में महासचिव रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी, बेहद खास माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के नाराज हैं। रेवती रमण सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या वजह है कि एक एक कर तमाम नेता जो है वो अखिलेश यादव की वजह से समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ते जा रहे हैं? देखिए, कुछ पार्टी की वर्किंग ऐसी हो गई है कि तमाम लोग असंतुष्ट होते जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब उनका रवैया दूसरा था और चीफ मिनिस्टर से हटने के बाद इनको तमाम लोगों ने गलत बातें बता के इनसे गलत निर्णय करवाते रहे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से 2 बार सांसद रहा, 8 बार विधायक रहा। ये सीट इलाहाबाद की परंपरागत हमने बड़े बड़े भाजपा के नेताओं को, दिग्गजों को हराया यहाँ से। ये सीट का क्लेम समाजवादी पार्टी का था कायदे से, लेकिन इसको कांग्रेस को दे दिया गया, जबकि कांग्रेस इसको मांग भी नहीं रही थी। जहाँ तक अब कोई भी बात होनी चाहिए तो सीधे हमसे बात होके या पार्टी के नेताओं से बात होके होनी। हमको बातें पता चलती हैं प्रेस के माध्यम से। तो वर्किंग से आदमी को संतुष्टि होती है। मेन कारण यह है कि ये आज तक तो हम कहीं गए नहीं, आज तक तो हम समाजवादी पार्टी में हैं, जब सब छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि आदमी है राजनीति में, जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति में खपा दिया। 50 साल हो गए मुझे। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के जो सलाहकार हैं वो उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग जैसे तो इतने वरिष्ठ नेता हैं, जितनी अखिलेश यादव की उम्र है उससे ज़्यादा आपका अनुभव है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो जो हमसे पूछेंगे तभी तो हम सलाह देंगे। हम तो ये बता रहे हैं ना कि ये सूचनाएं हमको प्रेस के माध्यम से मिलती है। जैसे आपको मिसाल बताया हमने कि 2 बार राज्यसभा का चुनाव हो चुका, एक बार भी इनको विचार नहीं किया इन्होंने, वह हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं एक्टिव, तो राज्यसभा हमको दे सकते थे। चलिए नहीं दिए, तब भी हम पार्टी में बने हुए हैं, हमने पार्टी तो छोड़ी नहीं। लेकिन ये सीट जो है लोकसभा की, इस पर कांग्रेस का कहाँ क्लेम है बताइए? इस पर क्लेम तो समाजवादी पार्टी का ही है। तो इस सीट को दे दिया गया कांग्रेस के पाले में, जबकि कांग्रेस मान भी नहीं रही थी। तो उससे असंतुष्टि होगी कि नहीं होगी? तो आप भी असंतुष्ट हैं अखिलेश यादव के फैसलों को लेकर? नहीं, जाहिर है कि ये सीट जनता भी चाहती थी यहाँ की। जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट है, उन लोग भी यही चाहते थे। जो पीडीएस की बात अखिलेश जी करते हैं, पीडीएस के लोग भी यही चाहते थे। अच्छा, नाराजगी की सिर्फ एक यही वजह है कि आपको राज्यसभा नहीं भेजा? इलाहाबाद की जो सीट है जहां से आपके बेटे चुनाव लड़ सकते थे, वो सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी, या कि पिछले काफ़ी दिनों से असंतुष्टि है, नाराज़गी है, जो अब जा कर के आपका गुस्सा जो है वो छलक कर बाहर आ रहा है? हम राजनीति में हैं तो हमारी भी कोई आकांक्षा होगी, है कि नहीं? तो जब बात ही नहीं करेंगे आप, तो फिर
क्या रास्ता है तो हमारा? ये कितने दिनों से आखिरकार चल रहा है कि वो ये बातचीत नहीं कर रहे हैं? डेढ़ सालों से, 1.5 2 सालों से। आप तो बड़े बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति के मतलब बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको लगता है कि अगर आप जैसे लोग सक्रिय होते, अखिलेश यादव राय लेते, तो शायद आज जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हो रही, ये नौबत ना आती? संभव है ये बात जो आप कह रहे हैं। ये तो समय बताता। मुलायम सिंह जी कोई भी निर्णय करते थे तो विचार विमर्श करके कम से कम हमसे इलाहाबाद के बारे में तो बात ही करते थे। अब इन परिस्थितियों में जहां पर अखिलेश यादव सुन नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोई विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो फैसले ले रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? फिर विकल्प क्या बचता है? अब सोचेंगे, समय आने पर निर्णय करेंगे। उस जो निर्णय करेंगे उनमें ये भी संभव है कि अब समाजवादी पार्टी अभी छोड़ तो भी सकते हैं, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इससे इनकार नहीं। संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। इससे इनकार भी नहीं है आपको कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ भी सकते हैं, आपका परिवार? अब अभी इस पर निर्णय नहीं किए हैं, भविष्य में समय आने पर निर्णय करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार बैठी रहती है कि दूसरी विपक्षी पार्टियों से कोई अच्छा प्रभावशाली नेता हो, जो नाराज हो, असंतुष्ट हो, तुरंत अपने पाले में ले लेती है और ऐसे लोगों से तुरंत संपर्क साधती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आप ये बातें कह के एक मौका दे रहे हैं। नहीं, मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे हैं। जो आज की परिस्थिति है, वो बात हम आपको बता रहे हैं। हम किसी को मौका देने के लिए राजनीति नहीं करते। हम जो आज की स्थिति है वो बता रहे हैं। तो अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी कभी कोई निर्णय होगा जी तो आप लोगों को बिना बताए जी बिना बताए हम निर्णय नहीं, सबको मालूम होगा। कोई छिपा के निर्णय थोड़ी नहीं हो। अंधेरे अंधेरे में रात के हम राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, ये बात इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा तेज हो गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम सिर पे है। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा, कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, तो अब वक्त बहुत कम है फैसला लेने में। अब वो बताएं, आपको समय आने पर ही फैसला का होगा। अभी हमने कोई फैसला किया नहीं। अभी फैसला नहीं किया कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, लेकिन समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव से मन खट्टा हो गया, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं। वो तो हम कह रहे हैं कि उनके बताया तो कि उसका कारण आपको बताए कि यहाँ से आज क्लेम तो समाजवादी पार्टी का है। इस सीट को हम निकाल के कहाँ से कहाँ लाए, लेकिन यहाँ पूछा नहीं गया और इसको कांग्रेस के पाले में दे दिया गया, जबकि कांग्रेस इस सीट पर लड़ने के लिए बहुत तैयार नहीं थी। वो फूल मांग रहे थे हम लोग। कांग्रेस तो आखिरी बार यहाँ 40 साल पहले जीती थी, जब 1984 में अमिताभ बच्चन सांसद हुए थे। तब बताइए, 84 के बाद 40 साल के बाद इस सीट को जो हम लाए, इसको इतना मेहनत करके हम लाए थे, ऐसे नहीं जीत हो गई थी। अच्छा, अपने अनुभव के आधार पर ये बताइए कि अखिलेश यादव में कमी कहाँ रह जा रही है, कहाँ वो चूक जा रहे हैं? अब बताए ना, अब ये तो वही बता सकते हैं। उनको भी तो अनुभव अब हुआ होगा इतने दिन में। अब भाई चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार सांसद रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, नेता विरोधी दल हैं, तो इसमें तो इतना अनुभव है, पर्याप्त होना चाहिए उनको। उनको अपने आप समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई न कमी है, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। अच्छा, क्या ये भी एक वजह है कि जो मुलायम सिंह यादव जी के दौर के नेता थे, आप जैसे पुराने लोग हैं, वो उनसे एकदम किनारा कर लेना चाहते हैं? नहीं, वो करना नहीं चाहते हैं। उनसे अगर आप नहीं उनको संपर्क करेंगे, उनसे नहीं विचार विमर्श करेंगे, तो आखिर कहाँ क्या करेंगे वो?
उनके सामने विकल्प भी तो होना चाहिए। बिना विकल्प के निष्क्रिय होकर तो नहीं रह सकते। अच्छा, क्या दूसरी, जब से आपकी नाराजगी की सुगबुगाहट है, दूसरी पार्टियों के लोगों ने आपसे संपर्क किया अभी है? कोई संपर्क नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं। संपर्क है लेकिन अभी कहीं बात तय नहीं हो पाई है। नहीं, अभी संपर्क नहीं है। तो ये हैं रेवती रमण सिंह जी, जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव की कार्यप्रणाली से वो नाराज़ हैं। इस बात को खुलकर कबूल कर रहे हैं, लेकिन नया ठिकाना क्या होगा, समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, और अगर छोड़ते हैं तो नया ठिकाना क्या होगा, इस बारे में अभी बहुत कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।